नीट 2024 की परीक्षा और उसका रिजल्ट आया और उसके बाद से लगातार विवाद चल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में काउंसलिंग पे रोक नहीं लगाई गई, मगर जो इसकी एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उससे जवाब मांगा गया कि जवाब दीजिए कि आखिर परीक्षा में धांधली के आरोप कैसे लगे। जवाब आज दिया गया और जवाब में बताया गया जो 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी इम्बैलेंस कहा जाता है आ गया रैंकिंग में, उनको दोबारा एग्जाम देना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, आज क्या सुनवाई हुई, कोर्ट ने क्या कहा, एनटीए ने क्या कहा, ये आपको बताएंगे, समझाएंगे। और उसको समझाने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष जी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे, उनके साथ तमाम बच्चे जुड़ेंगे जो नीट की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने एग्जाम दिए थे, और अब जो फैसला आया है उस पर उनका क्या पक्ष है, वो क्या सोचते हैं, ये जानेंगे, समझेंगे। मगर शुरुआत सुप्रीम कोर्ट और उसके फैसले से करते हैं। पीयूष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, क्या फैसला, क्या एनटीए ने कहा, सुनवाई हुई? अलक पांडे की जो याचिका थी, क्या उस पर आज सुनवाई हुई? अलक पांडे क्या कह रहे थे आपसे? देखिए सौरभ, आज सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। एक अलक पांडे की याचिका थी, दूसरी अब्दुल्ला की याचिका थी, तीसरी एक अन्य याचिका थी। और इन 3 ही याचिकाओं में से 2 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके 8 जुलाई के लिए मामले को लगा दिया और साथ ही उन याचिकाओं के साथ संबद्ध कर दिया जो पहले 2 याचिकाएं सुनी जा चुकी थी और उन पर नोटिस भी जारी किया जा चुका था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 याचिकाओं पर नोटिस जारी किया और तीसरी जो याचिका थी उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी करता इसके पहले ही एनटीए की ओर से ये दलील पेश की गई कि जो ग्रेस मार्क वाला मसला है उस पर समिति ने निर्णय लिया है कि ग्रेस मार्क वापस लिए जाएंगे और जो परीक्षार्थी हैं 1563 उनको फिर से एक बार परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा और 23 जून को ये परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है और उसके अलावा 30 जून तक इसका रिजल्ट सामने आ सकता है। इसके बाद काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी, तो ऐसी स्थिति में काउंसलिंग पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की ओर से दिए गए इस बयान को अपने आदेश में दर्ज कर लिया। इसके अलावा जो अब याचिकाएं हैं वो 8 जुलाई को हेयरिंग पर आएंगी और ख़ास बात यह है कि उन याचिकाओं में पेपर लीक के मसले पर पूरा जो परीक्षा है उसको रद्द करने की मांग है, साथ ही काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग है। तो अब उन याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। आज जो सुनवाई थी उसमें एनटीए की ओर से जो बयान दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आश्वासन पेश किया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के आश्वासन को दर्ज कर लिया और स्पष्ट कर दिया एनटीए ने आज कि वो 1563 बच्चे जो अदालत गए थे हाई कोर्ट में, जिन्होंने याचिका दाखिल की थी और उसके बाद मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अभी सीमित रखा है और सिर्फ ग्रेस मार्क वाले इशू पर अपना आदेश दर्ज किया है और उस आदेश में एनटीए के उस बयान को दर्ज कर लिया जिसमें परीक्षा दोबारा से कराए जाने के बारे में कहा गया है। साथ ही ये स्पष्ट किया गया है कि 23 जून को ये परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है और साथ ही 30 जून तक इसका रिजल्ट आ सकता है। एनटीए की ओर से साफ किया गया कि समिति ने यह निर्णय लिया है और इसके आधार समिति ने विचार किया इस पर और उन आधारों के नतीजे पर यह सामने आया कि अब इस मामले में परीक्षा दोबारा से कराई जानी चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो अन्य याचिकाएं थीं उन पर नोटिस जारी करते हुए 8 जुलाई के लिए उनको सुनवाई के लिए लगा दिया। तो अब कुल मिलाकर के उन बच्चों जो एक असली मसला था यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कि ग्रेस मार्क की वजह से बहुत अनियमितता है, तो वो मसला अब आज हल हो गया है और अब सुप्रीम कोर्ट में पेपर लीक के मसले पर जो कैंसिलेशन ऑफ एग्ज़ाम का मसला है वो पेंडिंग है और इसके अलावा जो काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग है वो भी पेंडिंग है। तो ये कुल मिलाकर के अब 8 जुलाई को इस मामले में आगे सुनवाई होगी और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में क्या रुख रहता है। चूँकि अलक पांडे की ओर से जो याचिका दाखिल की गई है उसमें जांच कराए जाने की मांग है और जांच में अगर ये पाया जाता है कि पेपर लीक जैसा कुछ था तो ऐसी स्थिति में परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज अपने एक ऑब्जर्वेशन में साफ किया कि हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जब परीक्षा को रद्द करने का मामला सुना जाएगा तो उसमें अगर कोई अनियमितता पाई जाती है, यानी कि पेपर लीक हुआ है जैसी स्थिति पाई जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट पूरी परीक्षा को ही रद्द कर देगा। तो ऐसी स्थिति में काउंसलिंग जो कराई जाएगी 6 जुलाई से उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा।
तो सौरभ, कुल मिलाकर के आज ग्रेस मार्क वाला जो इशू था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से निपटा दिया है और अब 8 जुलाई को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी, जिसमें परीक्षा को रद्द करने और परीक्षा की जांच कराए जाने और काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग शामिल होगी। जी सौरभ। बिल्कुल पीयूष जी, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमको दी। सुप्रीम कोर्ट कुल मिलाकर लगातार इस मामले को सुन रहा है। आज एनटीए ने अपना जवाब दाखिल किया और कहा कि जो 1563 बच्चों की याचिका है, हाईकोर्ट जो पहुंचे थे फिर सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने धांधली के आरोप लगाए थे और ग्रेस मार्क का जो मसला था उस पर जवाब देते हुए कहा है कि हम दोबारा परीक्षा कराएंगे। री एग्ज़ाम का ऑप्शन उन 1563 बच्चों को दिया जाएगा कि वो दोबारा एग्ज़ाम दें और उसकी डेट भी तय कर दी गई हैं। डेट रखी गई हैं, 23 जून को री एग्ज़ाम होगा और 30 जून को रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद बाकायदा जो काउंसलिंग चल रही है वो चलती रहेगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी आज कहा है कि परीक्षा में कोई भ्रष्टाचार या धांधली नहीं हुई है और उन्होंने ये भी कहा है कि जांच कराई जाएगी और कुछ ऐसा है तो दोषियों को सज़ा मिलेगी। पेपर लीक भी नहीं है। उन्होंने जो आरोप लगा रहे थे इस पूरे मसले पर, बिहार वाली घटना से खास तौर पर जो आरोप लगा रहे थे कि पेपर लीक क्या हुआ है, उसको लेकर भी साफ तौर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं, मगर वो जांच कराने और दोषियों को सजा दिलाने की बात भी कह रहे हैं। तो अब जांच कब होती है ये देखने वाला होगा। बाकी पीयूष जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को इस मामले पर दोबारा सुनवाई करेगा। नीट के मसले पर, पेपर लीक के मसले पर, क्या काउंसलिंग रोकनी चाहिए, क्या री एग्ज़ाम सभी बच्चों को करवाना चाहिए, इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। तब भी लगातार हमारी नज़र बढ़ रही है कि मगर आज जो बड़ा फैसला आया है ग्रेस मार्क्स को लेकर, उससे हम उस पूरे मसले पर हम अपने रिपोर्टर से बात करेंगे। उनके साथ तमाम टीचर्स हैं, तमाम बच्चे हैं, उनसे समझेंगे। फिलहाल हमारे साथ कानपुर से अनुराग अग्रवाल जुड़ रहे हैं, विकास कपिल जुड़ रहे हैं सहारनपुर से और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनवीर जुड़ रहे हैं हमारे साथ बरेली से। 3 जिलों से अभी लोग जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं मनवीर के पास। मनवीर, आपके साथ तमाम बच्चे मुझे पीछे नजर आ रहे हैं। जो आज फैसला सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने अपना बताया है कि 1563 बच्चों का जो री एग्ज़ाम होगा और ग्रेस मार्क्स वाला जो मसला था, इस पूरे मसले को लेकर जो आज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर जो छात्र हैं, जो उनके टीचर हैं, वो कैसे देख रहे हैं इसको, क्या सोच रहे हैं? देखिए सौरभ, मैं जिस जगह इस कोचिंग में मौजूद हूँ, देख सकते हैं तस्वीरों कैमरा इसमें तमाम जो आपकी अभ्यर्थी दिखाई देंगे। ये बरेली की बड़ी कोचिंग है। यहाँ पे तमाम ऐसे जो अभ्यर्थी यहाँ से पढ़कर देश के सेवा करते हैं, डॉक्टर बनते हैं। इनसे मैं बात कर लेता हूँ, जान लेता हूँ जो आज कोर्ट का फैसला है उसको लेकर वो लोग कैसे देखते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? आप इस बार परीक्षा में बैठ गए? अच्छा, आज जो फैसला आया पूरे देश में आप देख रहे हो, तरह तरह से जो धरना प्रदर्शन हो रहे थे, आरोप लगाए जा रहे थे, उस आज फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? अच्छा कह रहा है, बड़ी चीज तो अलग है, बच्चों की ग्रेस मार्क्स भी आ रहे हैं, इससे मतलब अपने को बेनिफिट मिल रहा है कि 612 सबको कॉलेज में जाते हैं, सारी कॉलेज में जाते हैं, आज कॉलेज में आज 650 लड़ रहा है। अच्छा, क्या बताइए, अब 15 से 23 अभ्यर्थियों को दोबारा ग्रेस वाले उन्हें परीक्षा पूरी परीक्षा रद्द नहीं की, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? चीज तो गलत है ना, अगर मनवीर, आवाज साफ नहीं आ रही है, जो बोल रहे हैं छात्र वो सुनाई नहीं दे रहा है। थोड़ा अगर बच्चों से तेज बोले या आप उनकी बात सुनकर आप बताइए, रिपीट करिए क्या बोल रहे हैं। मतलब जो बच्चों को वो दिया गया है, जो ग्रेस मार्क के लिए 15 बच्चों को उन्हें बैठने का परीक्षा में दिया गया है, तो ऐसे सबके कराएंगे ना, सबका पेपर कराएंगे, ऐसे उनको बेनिफिट होगा। अब मेरी आवाज मिल रही है आपकी ओर से? जी जी जी, बोलिए अपनी बात कहिए। मैं ये कह रहा हूँ, अगर 1500 बच्चों को दिया गया है, उन्हें एग्जाम बैठने का, तो ऐसे सब बच्चों को बैठाया जाए ना, तो उनका भी एग्जाम कराएंगे। तो इससे संतुष्ट नहीं है आप? ना कुछ संतुष्ट। देखो और भी लोग हमारे साथ हैं। अच्छा, ये बताइए, क्या नाम है आपका? अच्छा, जो आज का जो फैसला आया उस फैसले को लेकर क्या देखते हैं आप, कैसे संतुष्ट है इस फैसले से? बिल्कुल संतुष्ट है इस फैसले से। देखिए, अगर आपको परीक्षा दोबारा करानी है तो सबकी करेंगे, ठीक है, क्योंकि करीब 25 लाख बच्चा बैठा है और कटऑफ इस बार पहुंची 650। एक टाइम वो था जो आपको 315 620 में कॉलेज मिले थे, और आज वही बच्चा 2-3 साल की तैयारी करते हैं तो उसको 640 650 में कॉलेज मिले। तो ये जो धन्यवाद है सबको दिखी मनवीर, आपके पास मैं लौटूंगा। फिलहाल कानपुर चलता हूं अनुराग के पास। अनुराग के साथ भी तमाम
मुझे लगता है छात्र बच्चे जुड़े हुए हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है, तैयारी करते हैं। अनुराग, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनुराग सुन पा रहे हैं मुझे? मुझे लगता है अनुराग के साथ आवाज की कुछ प्रॉब्लम है। पीसीआर चेक करें। विकास कपिल के पास चलता हूं। विकास, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विकास, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सौरभ, सुन पा रहा हूं मैं आपको। जी विकास, तो आज जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो एनटीए ने जवाब दिया है कि जो ग्रेस मार्क का मसला था, 1563 छात्रों को जो मसला था, उसमें री एग्जाम करवाए जाएंगे, तो उसको लेकर आपके साथ जो छात्र बैठे हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो उस पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं, क्या चाहते हैं वो? ठीक है, हम बात कर लेते हैं सौरभ। अधिबा है हमारे साथ में, जिन्होंने भी कुछ दिन पहले नीट क्वालिफाई किया था। आज जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि जो 1563 छात्रों के उनके दोबारा एग्जाम हो, हालांकि काउंसलिंग पर अभी रोक नहीं है, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? क्योंकि जब से ही विवाद चल रहा था, कितना आप लोगों को टेंशन थी, कितना आपके परिवार वालों को टेंशन थी? बहुत ज्यादा रिलीफ फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को लगा था कि शायद सबका नीट होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही है। उन्हीं का नीट होना चाहिए जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, तो इस वजह से मैं बहुत ज्यादा रिलीफ फील कर रही हूँ। और काउंसलिंग भी मतलब बहुत जल्दी हो जाए तो कॉलेज मिल जाए माशाल्लाह। जब ये विवाद शुरू हुआ था, तब से लेकर कितनी टेंशन थी आपको भी और आपके फैमिली को भी? क्या कुछ सोच रहे थे आपके सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला देगा इसको लेकर? यही सोच रही थी, तो स्कोर कार्ड भी पब्लिश होएगा तो ग्रेस मार्क्स थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाए, लेकिन मतलब ये फिर रीन होएगा। मतलब रीन अगर सबका होता तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती मुझे भी और बहुत ज्यादा मेरे फ्रेंड्स को भी। तो जो जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं उन्हीं का रीन होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला किया है। तो क्या कुछ उम्मीद जगी है अभी आपको? मेरे लिए बहुत अच्छी उम्मीद है कि जिस लाइक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि 156 स्टूडेंट्स का यूनिट होएगा, तो ये बहुत अच्छा फैसला है। और मैं सोचती हूँ कि यही बहुत अच्छा फैसला है। ग्रेस मार्क्स जिनको मिले उन्हीं का रीन होना चाहिए, हमारा नहीं, क्योंकि हमें तो रैंक बहुत ज्यादा बढ़ गया इस वजह से ही। हमने तो बहुत अच्छी तरीके से मेहनत की थी, और जबकि हमारा 691 लेकिन 481 रैंक है, जो कि बहुत ज्यादा है। कुछ लोग अभी भी री एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो क्या आप संतुष्ट हैं उनकी बातों से, या क्या कहना चाहेंगे आप उनको? नहीं, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। रीट नहीं होना चाहिए। जितने बच्चों ने मेहनत की है उनका रीट नहीं होना चाहिए। जिनको ग्रेस मार्क्स मिले अभी ना मेहनत करे, उनका रीट होना चाहिए। चलिए सौरभ, ये अधिबा है और साफ तौर पर कह रही है कि जिन लोगों के साथ हुए सिर्फ उन्हीं का री एग्जाम हो, किसी का ना हो। एक कोचिंग के जो संचालक हैं वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इनके कोचिंग से भी काफी बच्चे जो है वो नेट से क्वालिफाई किए थे। अपना परिचय दीजिए सर। डॉक्टर शाहिद अंसारी जी, डायरेक्टर एबीसी इंस्टीट्यूट सहारनपुर। जी शाहिद भाई, ये बताइए कि जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसको आप कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये छात्र छात्राओं जिन्होंने पूरे साल मेहनत और लगन से इतने अच्छा स्कोर प्राप्त किया है, उनके हित में है। जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, उन्होंने हम नहीं जानते कि उन्होंने मेहनत कितनी की थी, लेकिन उनको जो ग्रेस मार्क्स दिए थे उससे हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। और ये जो फैसला आया है इसमें ये बहुत अच्छा है कि जो ग्रेस मार्क्स हैं वो कैंसिल किए जाएं और उन्हीं बच्चों का रीनीट किया जाए जिन बच्चों ने को ग्रेस मार्क्स मिले थे। क्योंकि जो बच्चे पूरे साल मेहनत किए हैं उनका अगर रीनीट होता तो इतने कम समय में वो दोबारा पूरे साल में जो उन्होंने मेहनत की है वो इतने कम समय में दोबारा से रीनीट के लिए तैयार ना हो पाते, और ये उनके साथ बिल्कुल भी न्याय ना होता। तो न्याय तो ये बहुत अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है। और एनटीए को इस बात पे ख्याल रखना चाहिए कि जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको सही अंक मिलने चाहिए। इससे एक फायदा उन बच्चों का होगा जिनकी अच्छा स्कोर आने के बाद भी बहुत हाई रैंक है, अच्छी रैंक नहीं है, अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। अब जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला था और ग्रेस मार्क्स मिलने से उनको बहुत बड़ा स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर मिला, उससे उन बच्चों के साथ अन्याय हुआ था जिन्होंने मेहनत से ये अंक प्राप्त किए थे। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जीत उन्हीं बच्चों की होनी चाहिए जिन्होंने मेहनत से ये अंक प्राप्त किए, जिनको बिल्कुल विकास, हम कानपुर चलते हैं क्योंकि ये जो पूरा मसला है उसमें ग्रेस मार्क्स का जो पूरा मामला था उसको लेकर काफी विवाद था, छात्रों के बीच काफी नाराजगी थी। उनको लगता था
किया कहीं, क्योंकि पूरा कुछ क्राइटेरिया क्लियर नहीं किया गया कि ग्रेस मार्क्स किस तरीके से दिए गए, किन छात्रों को दिए गए, उससे उनको कितना लाभ हुआ। तो सबके मन में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन था। जो रैंक अचानक से बढ़ गई, जो कट ऑफ था वो अचानक से बढ़ गया। अच्छे कॉलेजों के लिए जो 6-7 हज़ार रैंक में अच्छे कॉलेज मिल जाते थे, वो 40,000 रैंक तक में भी अच्छे कॉलेज नहीं मिल पा रहे। इस तरह के मसले उठे तो तमाम जो मेहनत करने वाले छात्र हैं उनके मन में ये सवाल आ गया था कि कहीं ग्रेस मार्क्स से गलत बच्चों को, जिन्होंने इतनी मेहनत नहीं की है, जो उतने काबिल नहीं, कहीं उनको तो मौका नहीं मिल गया। तो उसको लेकर अब री एग्ज़ाम की बात हो रही है, इसीलिए कुछ छात्र उससे खुश नज़र आ रहे हैं। कुछ की हालांकि डिमांड अभी भी है कि री एग्ज़ाम सिर्फ 1563 बच्चों को नहीं, सभी बच्चों को होना चाहिए। अलग अलग तरह की डिमांड सारे। कानपुर चलते हैं, कानपुर से हमारे साथी अनुराग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अनुराग, अभी जो फैसला आया है, जो एनटीए ने कहा है ग्रेस मार्क्स के मसले पर, उसको लेकर फिलहाल पहला रिएक्शन क्या है? जो बच्चे हैं आपके साथ, उनका, जो टीचर्स हैं उनका। हाँ बिल्कुल सौरभ, देखिए अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर एक बहुत बड़ी कोचिंग मंडी है, ना सिर्फ नीट की बल्कि सारे सब्जेक्टों की। और यहाँ पर पूरे प्रदेश से बच्चे आते हैं, सिर्फ कानपुर से ही नहीं बल्कि हजारों लाखों की संख्या में बच्चे आते हैं। हमारे सामने भी देखिए इस समय जो लोग खड़े हुए हैं सब बच्चे हैं, नीट वाले बच्चे हैं। और ये भी इस बात से काफी परेशान थे, काफी दुखी थे, क्योंकि जिस तरीके से 67 बच्चों के मार्क्स एकदम टॉप पे आ जाते हैं। और इनका भी ये मानना था कि हर एग्जाम में एक दो तो ऐसे होते हैं कि जिनके शायद टॉप मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों का एक जाना, और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से जो ग्रेस मार्किंग वाली चीज है उससे क्या था। तो यहाँ पे हमारे साथ बच्चे मौजूद है, पहले तो उनसे पूछ लेते हैं कि अब जो एनटीए ने कहा है तकरीबन 1500 बच्चों की जो रीमार्किंग वाली बात है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं और या फिर आप क्या चाहते हैं? सर, हम लोग इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमें तो ये पता ही नहीं चल पाया है कि उन्होंने 1563 बच्चों को जो ग्रेस मार्क दिया वो किस बेस पे दिया है। और हम अकेले की बात नहीं है, इससे कोई भी संतुष्ट नहीं है। अगर एनटीए के हिसाब से किसी के मतलब लेट होने से या फिर किसी डिस्टरबेंस की वजह से आप ग्रेस मार्किंग दे रहे हो, आप सीधा नोटिफिकेशन में दे दो हमको ना। अगर आप नोटिफिकेशन दे दो, अगली बार हम भी आधे घंटे लेट आ जाएंगे भाई, आप हमको भी ग्रेस मार्क दे दो, हम भी सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आपने 67 बच्चों का जब 720 किया, उसके बाद जब आपसे सवाल पूछा गया तो आप बता रहे हो कि जब हमने एक सेंटर की बात करी पर्टिकुलर कि वहां पे 8 बच्चों का 720 कैसे आया, तो आप बोल रहे हो कि वहां के बच्चे मतलब थोड़ा तेज थे। अरे मतलब तेज केवल हरियाणा के बच्चे थे, एक ही सेंटर के बच्चों का आपको 720 देना था। ये तो मतलब आपकी बात जो हमको समझ में नहीं, हमको क्या किसी को भी समझ में नहीं आई। एक सेंटर के एक ही कमरे के 8 बच्चे 720 में 720 लाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इनकी बात तो हमको समझ में बिल्कुल भी नहीं आई। हमको क्या, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जिनके काफी अच्छे भी मार्क्स हैं, लेकिन बहुत हर कोई बिल्कुल परेशान है। हम लोग भी परेशान है इसलिए क्योंकि एनटीए को लगता है कि हम जैसे स्टूडेंट जो है केवल प्रोटेस्ट करने के लिए, धरना देने के लिए ही बने हैं। हम लोग मतलब काफी दूर से मतलब पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं, उनको भी एक बार सोचना चाहिए कि मतलब किस तरीके से मतलब घर वालों हमें पैसे देते हैं, हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे कोचिंग की फीस, हॉस्टल की फीस और खर्चा वगैरह लेके और 4-5 साल हम लोग की तैयारी के हो गए। तो एनटीए को सबसे पहला जवाब तो यही देना चाहिए कि हम लोग का फ्यूचर जो है वो क्या होगा, आगे हम लोग क्या करें, इस बात का वो हमको जवाब दे इस बात के लिए। और 1563 बच्चों का जो ग्रेस मार्क है वो बिल्कुल फर्जी है, क्योंकि अगर आप 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क हटा के भी दे रहे हो तो अब क्या गारंटी आप फिर से बीमारी निकल लोगे। अगर मतलब आपको सही से यही है, आपको रीनीट करवानी चाहिए, क्योंकि रीनीट से मतलब जिसके मार्क्स अच्छे हैं वो भी खुश है, क्योंकि जो 560 नंबर 660 नंबर 70 नंबर पे जो खुश है मतलब वो भी खुश नहीं है, क्योंकि उसको एक अच्छा कॉलेज अलॉट होना था, वो भी एक मतलब बहुत ही कुछ खास घटिया कॉलेज अलॉट हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है सौरभ की देखिए जब इतने हाई मार्क आते हैं तो एम्स जैसा कॉलेज मिल जाता है जहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर फीस होती है, बहुत सारी फैसिलिटीज होती है, एक बड़ा नाम है। हर बच्चे, अगर हम नीट की बात करें तो सबसे पहली उसकी प्रेफरेंस एम्स की होती है, एम्स जैसे कॉलेज में ही वो जाना चाहता है। आप भी कुछ कह रहे थे? हम ये कह रहे थे सर कि हम वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर कोई वो नहीं उठाना चाहते होंगे, लेकिन आप ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले सकती? जो देश का जो डॉक्टर है, जो डॉक्टर बनने जा रहा है, वो रोड पर उतर गया है। आपको ये बात, आपको स्वतः संज्ञान आप क्यों नहीं ले रहे हैं? और दूसरी बात, 1563 बच्चे जो वो एनटीए ने जो बताया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट को एक जांच कमेटी बैठाल करके ग्रेस मार्क 1563 को दिया गया, 15,063 को दिया गया है, ये बात पहले डिसाइड हो, उसके बाद फिर ये एग्जाम वाला बात बनती है। और दूसरी बात ये है कि जो पेपर जो लीक हुआ है पटना में 18,000 20,000 ग्रुप पे, अभी हमारे पास प्रूफ है, फोन में रखा हुआ है, बच्चा बार बार मैसेज कर रहा है, उसमें वो एक बंदा है जो इंडिया के बाहर बैठ कर कह रहा है हम एजुकेशन सिस्टम को तमाचा मारना चाहते हैं।
और अगली बार इस बार पेपर आउट कराया 650-55 नंबर कट ऑफ गया, अगली बार 680 नंबर कट ऑफ जाएगा। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए, वो ये बात बोल रहा है। और हम आपको पेपर फिर देंगे 2025 का भी। इस तरह की चीजें आप पेपर लीक पे क्यों नहीं जवाब देता एनटीए, और सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं स्वतः संज्ञान लेता है? और ये विदाउट अगर जो 660-670 नंबर जिस बच्चे के आए हैं वो कन्नौज मेडिकल कॉलेज, बांदा मेडिकल कॉलेज जिसको पढ़ना है, और 670 नंबर आने वाला बच्चा पिछले साल वो केजीएमसी में पढ़ रहा है, हमारा पढ़ा है वो स्टूडेंट। अब बताइए इस तरह की चीजें अगर होंगी, वो भी बच्चा नहीं कुछ, इसका 660-670 नंबर है, 620-25 वाले को आप छोड़ दीजिए। तो इसका केवल एक सोल्यूशन है, सारे बच्चों को समानता का अधिकार देते हुए उनका री एग्जाम हो, सारे बच्चों का हो, और चाहे जितना उसमें खर्चा है कम से कम इन बच्चों को भरोसा तो होगा। और बच्चों का भरोसा उठ गया एनटीए के ऊपर, एनटीए अगर एग्जाम लेता है तो बच्चे उसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं। बिल्कुल अनुराग, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि छात्र हों, टीचर्स हों, भरोसे की भारी कमी है एनटीए पर। जो पेपर लीक का मसला है उसको लेकर आपने देखा तमाम आरोप लग रहे हैं, और आरोप अभी नहीं, जिस दिन रिजल्ट जब से आए हैं उसके बाद से लगातार इस पूरी परीक्षा पे आरोप लग रहे हैं कि कैसे 67 बच्चे रैंक 1 ले आते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं था। अगर आप 2023 में देखेंगे तो मात्र 2 बच्चे टॉपर थे, 2022 में 2021 में 3 बच्चे टॉपर थे, तो 67 बच्चे एक साथ पूरे नंबर ले आना ये अपने आप में चौंकाने वाली बात थी। जैसा कि एक टीचर ने भी आरोप लगाया कि एक रूम से ही 8 बच्चे टॉपर हैं, और बिल्कुल आसपास उनके रोल नंबर थे, एक ही सेंटर था। इस तरह के तमाम सवाल हैं जो इस पूरी भर्ती परीक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पटना का जो मामला, बिहार का जो मामला पेपर लीक का बता रहे हैं, वहाँ पूरा मसला है कि कैसे कुछ छात्रों ने, एक बाकायदा एफआईआर है, वहाँ एक्सेप्ट किया कि उनको हाँ इस तरह की चीज़ें मुहैया कराई गई थी। तो हालांकि वो जांच का विषय है, मगर आरोप लगातार लग रहे हैं। एक आरोप ये भी था कि 720 में से 719 या 718 नंबर कैसे आ सकते हैं, तो उसी में जवाब के तौर पर आया था निकल के कि ग्रेस मार्क्स तमाम बच्चों को दिए गए हैं, और उसी ग्रेस मार्क वाले मसले पर ही आज एनटीए ने कहा है कि हम री एग्ज़ाम कराएंगे। मगर जैसा कि आपने सुना कि ज़्यादातर छात्र या टीचर चाहते हैं कि सिर्फ 1563 बच्चों को नहीं, सभी बच्चों का री एग्ज़ाम होना चाहिए। मनवीर के पास वापस चलते हैं। मनवीर, जो आरोप लग रहे थे तमाम तरीके के, कि पेपर लीक का आरोप लग रहा था, या इतने सारे बच्चे टॉपर कैसे हो गए, या इतने सारे बच्चों के 720 नंबर कैसे आ गए, तो इस तरह के जो मसले थे उसको लेकर जो आपके साथ छात्र हैं उनके बीच किस किस तरह के आरोप, क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया कि गड़बड़ियां इस परीक्षा में हुई हैं? जिस तरह से अभी जो फैसला है उसको लेकर तमाम जो छात्र, इससे पहले हमने बात की थी, वो भी नाम दिखाई दे रहे थे, और जिस तरह से और भी मेरे साथ में टीचर भी है, कोचिंग संचालक है, उनसे भी बात करा देता हूँ और उनसे पूरा मामला। भाई, जिस तरह का फैसला आया है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, और फैसले कितने सोचा, और पूरी बताइए किस तरह से आप ले लाएंगे। ये जो फैसला आया है फिलहाल कहीं ना कहीं थोड़ी राहत देने वाला तो है। 1563 बच्चों के जो ग्रेस मार्क्स मिले थे तो उन्हें ऑप्शन दिया गया है दोबारा एग्जाम के लिए, कि वो दोबारा एग्जाम दे सकते हैं, और इन बच्चों के ग्रेस मार्क्स हटा दी जाएंगे। ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद बच्चों के पास भी ऑप्शन है कि वो बच्चे चाहे तो एग्जाम दे या ना दे। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो राहत देने वाला फैसला है। हम शुक्रगुजार हैं और सुप्रीम कोर्ट के बच्चों की बात उन्होंने सुनी, लेकिन अभी भी 100% नहीं है, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं, बच्चा जो सोच रहा है, सिस्टम जो सोच रहा है कि स्कैम जो है चल रहा है, तो उचित डिसीजन जो है वो बच्चों के लिए बहुत तसल्ली वाला नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी रैंक का फर्क पड़ेगा, जो बच्चे बाउंड्री रैंक पर थे। जी, मुझे लगता है नेटवर्क की दिक्कत। अनमोल हमारे साथ मेरठ से जुड़े हैं, अनमोल से बात करते हैं। अनमोल, आपके साथ मैं पीछे देख पा रहा हूं तमाम बच्चे हैं, और आज जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में, जो एनटीए ने जवाब दिया है कि 1563 बच्चों का री एग्ज़ाम कराया जाएगा जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, और ग्रेस मार्क्स लगातार जब से एनटीए ने बताया था कि हमने तमाम बच्चों को दिए, वो विवादों में पूरा मसला था। तो फिलहाल इस पूरे मसले पर जो अभी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हो रही है उसको लेकर क्या छात्र सोच रहे हैं, क्या उनकी डिमांड्स हैं, किस तरह के आरोप लगा रहे हैं? देखिए सौरभ, यहाँ पर जो छात्र हैं, मैं आपको दिखाऊंगी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है हम जहाँ पर आए हैं, यहाँ पर करीब 200 छात्र मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर हैं, और इन्होंने से ज्यादातर छात्रों ने एग्जाम दिया था, और एग्जाम देने के बाद ये फिर से यहाँ पर आ चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, सब है, फिर से कोचिंग स्टार्ट कर दी है, लगातार मेहनत करते जा रहे हैं। एग्जाम होता है लेकिन इस तरीके की परेशानी आ जाती है कि उनको फिर से तैयारी में लगना पड़ता है। ये वो समय होता है एग्जाम देने के बाद कि रिजल्ट आ चुका है, आप तो अपनी आगे की तैयारी करें, मस्ती करें, इतनी पढ़ाई करने के बाद एक प्रेशर रिलीज करें, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कोचिंग में बैठे क्योंकि इनको उम्मीद कम है किसी बात को लेकर। हमारे पास जो
जो टीचर हैं सबसे जी, पहले बात उनसे करेंगे। बात करेंगे, डॉक्टर साहब भी हैं, इनसे बात करेंगे, फिर स्टूडेंट्स के पास चलते हैं। जो ये फैसला है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये बिल्कुल जो फैसला है एकदम लोगों को कंफ्यूज करने वाला है। मुझे तो इसमें कहीं भी तर्क नहीं दिखता, ईमानदारी नहीं दिखती। ये बात सिर्फ ग्रेस मार्क्स की नहीं, पिक्चर इससे कुछ बड़ी है। एक एग्जाम सेंटर से 8-8 बच्चों के 720 में से 720 नहीं। देखिए, इसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए। वो कौन लोग हैं जिन्होंने अलग अलग शहर से उठा के उन बच्चों को एक सेंटर पे डाला? कैसे इन बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए? ये किसी एक कोचिंग सेंटर के 8 बच्चे नहीं, ये किसी एक टीचर के पढ़ाए हुए 8 बच्चे भी नहीं, ये किसी एक परिवार के माँ बाप के पाले हुए 8 बच्चे नहीं, ये अलग अलग शहर के चुने हुए एक एग्जाम सेंटर के 8 बच्चे जिनके 720 में से 720 नंबर आए। ये जो अपराध है सिर्फ उन बच्चों के साथ नहीं है जिनका इस बार सिलेक्शन हो गया इसकी वजह से। ये अपराध उन लाखों करोड़ों लोगों के साथ है जिनको वो बैकडोर एंट्री से बने हुए डॉक्टर आगे भविष्य में जिनका इलाज है। ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। दी नीट के अलावा और कोई विकल्प नहीं। मुझे लगता है कि परीक्षा की पवित्रता को मेंटेन करना यहाँ सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। हम तो माननीय कोर्ट से भी और एजुकेशन मिनिस्टर से भी, सरकार से, देखिए हम तो यही कहेंगे कि ये छोटे बच्चे, ये बच्चे किस उम्र के हैं, 17 साल 18 साल, ये बच्चे अपनी बात को भी सही से कहना भी नहीं जानते। इनको तो हमने कहा, समाज ने कहा, इनके माँ बाप ने कहा कि बेटा पढ़ लिख के हमारे पास कोई ज्यादा संपत्ति नहीं, आय नहीं, पढ़ाई से ही तुम अपना जीवन बना सकते हो। तो ये उसी कहने से, ईमानदारी से, ये सोच के कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है, ये सोच के कि देश में आज भी न्याय जिंदा है, ये सोच के ही पढ़ने बैठ गए। तो अब इनके साथ न्याय करने की जिम्मेदारी किसकी? दी नीट के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ये फैसला बिल्कुल सही नहीं। ये फैसला बिल्कुल सही नहीं है। एक डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, इनकी बेटी ने एग्जाम दिया था। किस तरीके से इस चीज को देख रहे हैं? क्या बेटी की इस टाइम मानसिकता है, क्या मेंटल प्रेशर तो काफी रहा होगा? सर, मैं पिता हूँ एक बेटी का जिसने रात दिन मेहनत करके एग्जाम दिया था। अच्छे अंक भी आए पर रैंक नहीं आया। मेरे मन में बहुत गुस्सा है और डरा भी बहुत हुआ। गुस्सा इसलिए क्योंकि मैंने मेहनत देखी है, बच्चों की मेहनत देखी है। 17-18 साल के बच्चे जिन्हें कुछ नहीं पता जीवन में आगे कहाँ जाना है, हमारे कहने पे उन्होंने सब कुछ, अपना नींद चैन सब कुछ, सजना सवरना सब छोड़कर पढ़ाई में अपना मन लगाया और अंक भी अर्जित किए, फिर भी रैंक नहीं आया। डर इसलिए है, मैं एक मिनट भी अपनी बच्ची को छोड़ नहीं सकता। सुन के बहुत डर लगता है कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। ये सरकार की बहुत गलत मंशा है। सरकार को इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ऐसे डॉक्टर बनेंगे कि अगर भगवान ना करे कोविड जैसी महामारी दोबारा आए तो सर्वनाश हो जाएगा इस देश का। मुझे लगता है आवाज़ में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो आपने सुना, ये डॉक्टर साहब हैं खुद, और इनकी बेटी ने तैयारी की थी, बताया अच्छे मार्क्स भी आए, मगर जिस तरीके से पूरा एग्ज़ाम और उसके बाद जो घटना घटी उसको लेकर वो बहुत निराश हैं। आप देख रहे हैं, इमोशनल भी नज़र आ रहे थे। ऑडियो वापस से, अनमोल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनमोल जी, बिल्कुल सौरभ, मेरे को आवाज मैंने देखा कि डॉक्टर साहब जो जिनकी बेटी ने तैयारी की वो काफ़ी निराश नज़र आ रहे थे, इमोशनल भी थे। जाहिर सी बात है कि एक मन में डर भी है। छोटे बच्चे हैं, 17-18 साल के बच्चे हैं ज़्यादातर, जिन्होंने 12th पास किया है या 12th में ही मुझे लगता है कई बच्चे होंगे, तो वो तैयारी करते हैं। ऐसे में उनका इमोशनल सपोर्ट के तौर पर परिवार ही काम करता है और परिवार लगातार काम कर रहा है, मगर दुखी भी है। थोड़ा छात्रों से बात करिए, उनकी मनोदशा क्या है, वो कैसे देख रहे हैं पूरे, क्या डिमांड्स हैं? बिल्कुल, ये हमारे साथ काफी छात्र हैं, आप खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? अपना नाम बताइए सबसे पहले। हिंदी। फर्स्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया फॉर द ग्रेस मार्क्स एंड ऑल, बट डू यू थिंक इट्स द सॉल्यूशन? सर ऑलरेडी सेड कि रैंक, हिंदी में बोलिए ताकि सारे दर्शक भी हमारे जो है वो भी समझ पाए इस चीज को। रैंक इन्फ्लेशन 1000 से तो एक बहुत ही मैसिव लेवल पे पेपर लीक हुआ है। जस्ट वन ग्रेस 1500 स्टूडेंट्स को ग्रेस दे देना और फिर उनके लिए रीनीट ऑर्गेनाइज करना इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर दिस। बहुत सारे बच्चे जो 670 मार्क्स ला रहे, 660
उसमें 50-40 मार्क्स ला रही है, उन्होंने मेहनत करी है। डोंट यू थिंक वो डॉक्टर बनना डिजर्व करते, बट दे आर नॉट गेटिंग दैट चांस क्योंकि पेपर लीक हो गया, रैंक इन्फ्लेशन हो गया, इन सब की वजह से। और री-नीट एज पहले बोला कि री-नीट इज द ओनली ऑप्शन नाउ, और एटलीस्ट री-इवैल्यूएशन, बिकॉज व्हाट इज दिस 1.54 रैंक? इट डजंट मेक एनी सेंस। So, of course, I would say this, and आपने एग्जाम दिया था yes, इसका? of course, और कितने टाइम से तैयारी कर रही थी? it's my second job this year. सेकंड। और जब आपको पता चला कि ये सब चीजें हुई हैं तो आपको कैसा महसूस? मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, बहुत ज्यादा। ऐसे एनटीए हमारे कंट्री के फ्यूचर डॉक्टर्स नहीं सिलेक्ट कर सकता। दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। देखिए, और भी छात्रों से बात करेंगे। आपने भी एग्जाम दिया था, क्या नाम है आपका? हाँ, कितने टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा लगातार तैयारी करते आ रहे हैं, और जब इस तरीके की चीजें होती हैं कहीं ना कहीं मायूसी होती है जो इनके चेहरों पर भी दिखने को मिल रही है। तो आपको जब पता चला कि ये सब चीजें हुई हैं, एक तरीके से ग्रेस मार्क्स वाला जो सिस्टम था, तो इसको लेकर आपने क्या सोचा? आप आगे की तैयारी ऐसी तय करते रहेंगे क्योंकि हिम्मत तो हारने का कोई ऑप्शन है ही नहीं? जी, आवाज़ की दिक्कत है मुझे लगता है। पंकज चतुर्वेदी लखनऊ से हमारे साथी जुड़े हैं, संवाददाता हमारे जुड़े हैं। पंकज, मुझे लगता है किसी छात्र के साथ बैठे हैं, हॉस्टल चले गए हैं। पंकज, जो नीट की तैयारी करने वाले छात्र हैं, आज जो सुप्रीम कोर्ट पूरा मसला चल रहा है और जो 1563 बच्चों का री एग्ज़ाम की बातचीत है, उसको लेकर बच्चे क्या सोच रहे हैं? देखिए, लखनऊ भी मेडिकल की कोचिंग का बड़ा सेंटर माना जाता है। यहाँ कई सारे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, और खास तौर पे जो हजरतगंज एरिया क्षेत्र है, यहाँ पे मेडिकल के स्टूडेंट तैयारी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हम एक नरही में ही है, एक हॉस्टल में, जैसे आपने बताया, हमारे साथ कई सारे छात्र हैं। सौरभ जी हैं जिन्होंने इस बार पेपर दिया था। सौरभ जी, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ग्रेस मार्किंग को लेकर के। पहले तो ये बताइए, जो पेपर में को लेकर के छात्रों का जो एक आरोप था कि ग्रेस मार्किंग या फिर पेपर लीक या कई सारे मुद्दों को लेकर के जो आप लोग मांग कर रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जिनको ग्रेस मार्किंग जिनको दी गई दोबारा एग्जाम कराया जाएगा। आपका क्या मानना है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं? सारी चीजें आप लोगों की जो मांग थी वो सुप्रीम इसी पे थी? जी, अभी एक ही बोलिए जी, अभी एक ही फैसला आया हुआ है कि ग्रेस मार्क्स जिनको मिले थे, अब उनके ग्रेस मार्क्स जो है काट दिए जाएंगे। अगर वो जो है चाहे तो दोबारा पेपर दे सकते हैं। लेकिन अब जो है क्या कहते हैं, अभी एक फैसला कि जो पेपर लीक हुआ था और बहुत सारे सेंटर पे बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ था, अभी उसका फैसला, उसकी सुनवाई 6 जुलाई को होनी बाकी है। तो अभी सिर्फ एक ही फैसला आया है। अभी तो जो मेन मुद्दा था वो अभी बाकी ही है। कौन सा मेन मुद्दा था जिसकी आप लोग मांग कर रहे थे? मेन मुद्दा ये है कि कई सारे सेंटर्स पे बच्चों के साथ जो है अन्याय हुआ था, उनको समय नहीं दिया गया था, और बाकी जगह भी पेपर लीक होने के मामले सामने आए हैं। कई जगह तो पेपर वायरल भी हो गया था। नीट के पेपर के दिन ही जो है इंस्टाग्राम पे पेपर वायरल हो गया था। कई जगह लोग पकड़े भी गए थे, और जो है कई जगह गिरफ्तारियां भी हुई थी। अभी उस पर सुनवाई बाकी है। अगर सच में अगर वो सही साबित होता है तो पेपर दोबारा जरूर होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है, उस फैसले से आप संतुष्ट हैं कि और चीजें जो आप लोगों की मांग है उस पर सरकार को या कोर्ट को विचार करना चाहिए? जो अभी सुप्रीम कोर्ट में कई सारे मुद्दे चल रहे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पे रोक लगाने से इनकार किया है, तो क्या इस फैसले से आप संतुष्ट हैं सौरभ जी? जी, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो अभी आज आया है, ये 4 जून के पहले का है, रिजल्ट आने के पहले का है। अब जो बाकी जो अगली सुनवाई होनी है वो 4 जून के बाद वाली सुनवाई होनी है, जो लोगों ने याचिका दायर की है। और ये जो पहला फैसला आया, ये ग्रेस मार्क्स पे आया है। जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे उनके ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाएंगे। अगर वो चाहते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है तो वो दोबारा पेपर दे सकते हैं, जो कि 23 जून को होना है। अभी तो मेन मुद्दा है कि पेपर लीक हुआ था, और कई जगह पे सेंटर पे बच्चों को 2 तरीके के पेपर मिले थे, और उनको समय भी नहीं दिया गया था, और उनका पेपर का माध्यम भी चेंज कर दिया गया था। अभी इस पे फैसला आना बाकी है। इसकी सुनवाई 6 जुलाई को होगी। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि छात्रों को ये बात पता है कि पूरा फैसला अभी नहीं आया है, और अगली सुनवाई 7 जुलाई को 8 जुलाई को होनी है, जिसमें कि अन्य जो याचिकाएं हैं जो रिजल्ट आने के बाद आई हैं
उन पर सुनवाई होगी और जो काउंसलिंग चल रही है उसको जो रोकने की बात हो रही है और जो री एग्ज़ाम की बात हो रही है उसमें ही, और पेपर लीक का जो खास तौर पर मसला है कि पेपर में जो धांधली हुई है, OMR शीट्स की बात जो हो रही है कि OMR शीट्स कुछ फटी हुई थी, इस वजह से कुछ बच्चों के रिजल्ट नहीं आ पाए। जो तमाम विवाद चल रहे हैं उन पर सुनवाई होगी और मुझे लगता है जो फैसला आएगा उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अनुराग के पास वापस चलते हैं। अनुराग, ये पूरा मसला बहुत ही संवेदनशील मसला है और भविष्य के डॉक्टर्स का सवाल है, और जैसा कि अभी एक डॉक्टर अनमोल से बोल रहे थे कि कल को अगर मानिए कोई कोविड जैसी बड़ी आपदा दोबारा अगर ना आ जाती है तो ऐसी स्थिति में अगर डॉक्टर्स जो भविष्य के डॉक्टर्स बनेंगे अगर वो उतने काबिलियत नहीं रखते हैं या गड़बड़ी से या पेपर लीक के ज़रिए पहुंच जाते हैं तो वो कैसे ऐसी स्थितियों को संभालेंगे। तो भविष्य को लेकर कितने आश्वस्त नज़र आते हैं बच्चे। जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये संस्थाओं पर जो अविश्वास बढ़ रहा है, सरकारों के बारे में क्या सोचते हैं बच्चे? देखिए, बिल्कुल सही बात है सौरभ, क्योंकि अभी भी एक और परीक्षा का जब पेपर लीक हुए थे, कुछ ही महीने पुरानी बात है, उस समय भी बच्चों के अंदर जो सबसे ज्यादा दर्द था वो इसी बात को लेके था कि उनके भविष्य क्या होगा, क्योंकि उनके माँ बाप अपना पेट काट कर कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ करके किसी तरह से उनको कोचिंग कराते हैं, उसके बाद वो एग्जाम देते हैं, एक बार नहीं पास हो पाते तो दोबारा देते हैं और ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है। उसके बाद कहीं पे जाके जब उनके अच्छे पेपर होते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, अब वो फिर से री होगा या नहीं होगा, लेकिन एक तरह से सौरभ उनका पूरा भविष्य अधर में लटक जाता है। हमारे साथ देखिए और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करके देख लेते हैं। जब इस तरह की चीज होती है, जब पेपर लीक होता है, जब कोई ऐसा मामला आता है, तो इतने साल आप लोगों ने तैयारी करी है, कहीं ना कहीं आपके जो माँ बाप हैं उन्होंने भी बहुत सारी मेहनत करी है। अनुराग, थोड़ी मुझे लगता है टेक्निकल प्रॉब्लम है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। अनमोल, आप बच्चों से बात कर रहे थे, क्या मुझे सुन पा रहे हैं ठीक से आप? बिल्कुल सौरभ जी। तो बच्चे जो जैसा कि डॉक्टर साहब कह भी रहे थे कि भविष्य में अगर पेपर लीक जैसी चीज़ों के ज़रिए अगर डॉक्टर्स बनते हैं, कल को कोई बड़ी आपदा आती है तो कैसे संभलेगा। तो ये जो पेपर लीक है या इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इसका क्या असर बच्चों पर पड़ता है, उनके परिवार पर पड़ता है, थोड़ा जरा बात करके बताइए। बिल्कुल सौरभ, देखिए कि अगर डॉक्टर को अगर भगवान का रूप माना जाता है वो उसकी काबिलियत की वजह से ही माना जाता है। अगर यही डॉक्टर मुन्ना भाई बन जाएंगे तो क्या इलाज होगा सब अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा बोलते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। इन्हीं छात्रों का जो दर्द है, जो परेशानी है, वो इनसे जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमिता चौहान है। हाँ, मेरा नाम अमिता चौहान है और मैं प्रोफाइल की तैयारी कर रहा हूँ। और अभी जो रिजल्ट आया उसमें मुझे पता चला कि जो मेरे दोस्त हैं उनके इतने अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं कि जब उन्होंने हमें पहली बार बताया था कि हमारे इतने नंबर हैं तो हमें ऐसा लगा था कि हाँ, इन्हें बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। और हमारे कोचिंग्स के जो टीचर्स हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगा था कि भाई हमारे यहाँ से ऐसे ऐसे सिलेक्शन होंगे। लेकिन जैसे ही जो हमारे रिजल्ट आया उसमें जो हमने रैंक्स में इंफ्लेशन देखा और ट्रैक्शन नंबर्स में जो रैंक आ रही थी उससे हमारे जो दोस्त हैं, जब हमने उनसे पूछा कि रैंक क्या आ रही है तो उन्होंने लाखों में रैंक बताई और उनके नंबर इतने अच्छे अच्छे हैं कि अब से पहले बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाते थे इन रैंक पर। अब जो आपका क्या रहा रिजल्ट, आप बताइए। मेरा रिजल्ट ये रहा कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरा तो उतना ही आया है, मतलब 600 के करीब मेरा रिजल्ट है। लेकिन जो हमारे लिए डर हमारे लिए ये है कि एक हम अब डायरेक्ट कोचिंग आ चुके हैं अपना पेपर देने के बाद, और उसके बाद में हमारे लिए आगे आने वाले समय में डर है कि अगर दोबारा रिपीट ना हो ये, तो आप ये चाहते हैं। कुल मिलाकर जो बच्चों को हम सुन रहे हैं, जो टीचर्स को हम सुन रहे हैं, जो छात्रों को हम सुन रहे हैं, उनके ज़रिए यही समझ में आ रहा है कि उनके मन में एक अविश्वास है, चाहे वो जो एजेंसी है जो पेपर आयोजित करवाती है उसको लेकर, जो घटनाएं घटी हैं उसको लेकर उनको और उनके परिवारों को, उनके भविष्य की भी चिंता है। और पेपर लीक एक ऐसा मसला है जो अभी हाल में इलेक्शंस हुए लोकसभा के, उसमें भी एक बड़ा मुद्दा था, रोज़गार एक बड़ा मुद्दा था। और रोज़गार से पहले तो ये मौका आता है पढ़ाई का, हायर एजुकेशन की बात आती है कि तमाम लड़के इंजीनियरिंग करते हैं, तमाम लड़के नीट की तैयारी करके मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेते हैं। और अगर इस तरीके की परीक्षाओं में भी धांधली होगी, धांधली के आरोप लगेंगे, पेपर लीक के आरोप लगेंगे, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। देश के
शिक्षा मंत्री जो नरेंद्र मोदी 3.0 तीसरी सरकार बनी है, उसमें जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने एक बार फिर से अपना पद संभाल लिया है। पिछली सरकार में भी वो शिक्षा मंत्री थे। उनका हालांकि ये दावा है कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि साथ में कि दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। तो किन दोषियों को सजा दिलाई जाएगी, कब जांच होगी, क्या होगा, क्योंकि अभी तक जो रिएक्शन आया है एजेंसी की तरफ से, सरकार की तरफ से, वो साफ तौर पर यही है कि वो नकार रहे हैं, वो इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पूरा मसला है, सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। एनटीए से जवाब मांगा गया था जिसमें उसने कहा कि जो ग्रेस मार्क्स का मसला है, 1563 छात्रों का मसला है, उनका फिर से वो री एग्ज़ाम कराएंगे। मगर जब हमने अपने तमाम संवाददाताओं के ज़रिए अलग अलग शहरों के, यूपी के बच्चों से, टीचरों से बात की, तो वो उतना संतुष्ट नज़र नहीं आते हैं इस फैसले से। उनको लगता है कि इसमें अभी और डिटेलिंग चाहिए। री एग्ज़ाम की तमाम लोग डिमांड कर रहे हैं कि सिर्फ 1563 बच्चों का ही क्यों, सभी बच्चों का री एग्ज़ाम होना चाहिए, वो ये डिमांड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है विश्वसनीयता की, कि विश्वास उनको नहीं, वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि अभी जो घटना हुई है वो क्यों ना दोबारा दोहराएगी। तो इसको लेकर जो अविश्वास है उसको मुझे लगता है पाट पाना आसान नहीं होगा। बाकी लगातार इस पूरे मसले पर, नीट के मसले पर हमारी नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट्स हमारे तक आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।